तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देवों के देव महादेव भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम और राजा युधिष्ठिर ने महारथी कर्ण के बारे में क्या बोला था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा युधिष्ठिर के बारे में। तो ये बात रणभूमि की है, जब कौरवों और पांडवों ने अपनी शिक्षा और अपनी विद्या का प्रदर्शन किया था और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूरे कौरवों और पूरे पांडवों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना था और अर्जुन को उन्होंने पूरी रणभूमि में खुले आम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी बोला था। द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन के जैसा धनुर्धर आज तक कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, और इस दुनिया में अर्जुन जितना शक्तिशाली धनुर्धर कोई भी नहीं है। इसीलिए महारथी अर्जुन इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा महान धनुर्धर है। उस समय जनता में से एक हाथ उठता है और एक सूर्य के समान तेजस्वी और 8 रत्ने लंबा और बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा गोरा, जिसके कंधे बैलों के समान थे, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके पास एक विशाल धनुष था, जिसके कानों में 2 कुंडल थे और वह कुंडल तीनों लोकों में सबसे सुंदर वस्तु थी। वह कुंडल इतने भयानक चमक रहे थे कि लोग उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। उसके शरीर पे एक ऐसा कवच चढ़ा हुआ था जो कि उसके शरीर का ही एक अंग था। उसका कवच ऐसा लग रहा था कि सोने से बना हुआ है और अमृत से निर्मित होने के कारण वह कवच इतना ज्यादा शक्तिमान था कि उसको भेद पाना संसार की किसी भी वस्तु के लिए असंभव था। अपने कवच और कुंडलों के साथ और अपने धनुष के साथ वह पुरुष साक्षात सूर्य नारायण की तरह दिख रहा था। वह पुरुष और कोई नहीं बल्कि भगवान सूर्य नारायण के पुत्र महारथी कर्ण थे। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बोल दिया था, तब महारथी कर्ण रणभूमि में आते हैं और द्रोणाचार्य के पूरे घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। महारथी कर्ण अपने तीरों से जो जो अर्जुन ने करके दिखाया था वो सब कुछ करके दिखा देते हैं और उन सभी कलाओं को बड़ी आसानी से हंसते हंसते कर लेते हैं। उस समय सूर्यपुत्र कर्ण की शक्तियां और सूर्यपुत्र कर्ण की धनुर्विद्या देख करके युधिष्ठिर कहते हैं कि दुनिया का कोई भी योद्धा कर्ण की बराबरी नहीं कर सकता और इस दुनिया में कर्ण ही दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुर्धर है और कर्ण जितना शक्तिशाली योद्धा दुनिया में दूजा कोई नहीं। और कर्ण के इसी प्रदर्शन को देखने के बाद युधिष्ठिर कर्ण से इतना ज्यादा डर चुके थे कि युधिष्ठिर 13 वर्षों तक कर्ण के डर से सो नहीं पाए थे, जिससे आप कर्ण की शक्तियों का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। तो जब भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था कि तुम अपनी विद्या को अपने अंतिम समय में पूरी तरह से भूल जाओगे और ब्रह्मास्त्र और तुम्हारे सभी दिव्यास्त्र तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम्हारी विद्या तुम्हारे पास नहीं रहेगी, उसके बाद भगवान परशुराम जी ने कर्ण को एक आशीर्वाद भी दिया था। भगवान परशुराम कहते हैं दुनिया का कोई भी क्षत्रिय तेरी बराबरी नहीं कर पाएगा और कोई क्षत्रिय कितना भी ज्यादा शक्तिशाली हो और कितना भी महान हो, लेकिन तेरी बराबरी करने में वो असमर्थ ही रहेगा और तेरे जैसा योद्धा दुनिया में ना ही कभी हुआ है और ना ही है और ना ही कभी होगा। और एक बार भगवान परशुराम ने महारथी कर्ण को अपने समान और अपने बराबर शक्तिशाली योद्धा भी बताया था। अब बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तो सैकड़ों बार महारथी कर्ण की तारीफ की थी और भगवान श्री कृष्ण तो महारथी कर्ण को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। वे कर्ण को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वे हमेशा ही कर्ण को अपनी तरफ लाने के लिए प्रयास करते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कई बार कर्ण से जाके बोला था कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से ये तक बोल दिया था कि पूरी दुनिया का राज्य तुम्हारा होगा, द्रौपदी भी तुम्हारी होगी और 5 पांडव तुम्हारे पैरों पे गिरे रहेंगे, अर्जुन तुम्हारे रथ का सारथी बनेगा, भीम तुम्हारी ध्वजा पकड़ के खड़ा रहेगा और युधिष्ठिर तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा, नकुल सहदेव तुम्हारे पहियों की रक्षा करेंगे और मैं तीनों लोगों का स्वामी तुम्हारे रथ के पीछे नंगे पैर भागूंगा और पूरे दुनिया के राजा तुम बनोगे। तो इन बातों से आप सोच ही सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कितना ज्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन के सामने कर्ण की तारीफ की थी और कर्ण को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा बताया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, महारथी कर्ण को तुम तो क्या तीनों लोगों के सभी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इंद्र, कुबेर, यमराज, वायु, अग्नि सब मिलकर भी परास्त नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि मैं अगर अपने सुदर्शन चक्र को उठा लूं और तू अपने गांडीव धनुष को तान ले और तीनों लोगों के सभी देवी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एक साथ भी आ जाएं, तब भी महारथी कर्ण को पराजित कर पाना उसके कवच और कुंडलों के साथ असंभव है। कर्ण अकेला ही हम सबको युद्ध में पराजित कर सकता है। इसके अलावा एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के धर्म के बारे में बात की थी। श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण ब्राह्मण भक्त है, कर्ण महादानवीर है, कर्ण सब पे दया करता है, कर्ण अपने शत्रुओं पर भी दया दिखाता है, कर्ण तपस्वी है, कर्ण व्रत का पालक है और कर्ण हमेशा ही तपस्या करता रहता है। वह कभी अधर्म नहीं करता, वह कभी युद्ध के नियमों को नहीं तोड़ता और वह हमेशा ही नियमों से युद्ध करता है और वह अपने शत्रुओं पर भी दया दिखाता है। इसीलिए वह धर्मात्मा अर्थात वृजा कहलाता है। वृजा स्वयं भगवान विष्णु का ही एक नाम है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वृजा बोला था, जिससे आप कर्ण के धर्म की और भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कितना प्रेम करते हैं इस बारे में अंदाजा लगा ही सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं देवों के देव महादेव के बारे में कि भगवान शिव ने कर्ण के बारे में क्या बोला था। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान शिव कहते हैं कि कर्ण दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष है और कर्ण की बराबरी कर पाना किसी भी योद्धा के लिए असंभव है। इस जगह पे महादेव ने स्वयं महारथी कर्ण को दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुरुष माना था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।